को तो ये सजेशंस आ रही हैं सीधे, राइडू जी बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर ओवर शैडोड हो रहे हैं, वो किसी और टीम में चले जाएं, इस टीम में वो रहेंगे तो उनसे बैटिंग ही नहीं हो पाएगी। अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया भाई। दुनिया में अलग अलग मतलब कि क्रिकेटर्स रहे हैं, इंटरनेशनल टीम, फ्रेंचाइजी क्रिकेट, भाई किसी ने कभी गेल के साथ भी खेला होगा, मिस्टर आईपीएल रहे रायना के साथ भी खेला होगा, एबी डिविलियर्स के साथ भी खेला होगा, और जो प्लेयर्स अच्छे हैं, यशस्वी अभी भी इंडिया का जो है बेटर बैटिंग टैलेंट्स में से एक है। क्या आपको भी लग रहा है भाई कि यशस्वी को यहाँ पर सामने देखकर बैटिंग ही नहीं हो रही और किसी और टीम में जाने का वक्त है? राइट ने बोला किसी और टीम में जाएं आप, और मुंबई वाले फैंस खुश हो गए। किसी और टीम में वहां आपसे बेहतर एक बल्लेबाज दिख जाएगा तो वहां फिर से भी कहीं जाओ। और चले जाएं। हाँ, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अबे यार ये क्या बात ये है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि देखो ये यार, क्या बात है? मैंने ये इनको देख के लगता तो होगा यार हम पे खेला नहीं जाता। मतलब कैन यू इमेजिन कल जायसवाल का स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा कि यार मैं इंडिया खेल रहा हूँ और मेरा स्टैंडर्ड क्या है और उस बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है। ध्रुव जुरेल आया वहीं से, हाँ, ध्रुव जुरेल ने भी उसके साथ और बैटिंग जुरेल से तो बेटर है यशस्वी। फिर मतलब अपना काम तो आप डेफिनेटली अगर किसी और के परफॉर्मेंस से बॉक डाउन हो गए तो आप कैसे खिलाड़ी भैया? मतलब फिर आप अपना कैरेक्टर क्या दिखा ये रहे हो? वही बात होगी कि सामने गेल छक्के मार रहा है, राहुल द्रविड़ भी मैं भी उसको वही देख मैच के करूं। छक्के मारे हाँ, तब होगा। नहीं, अरे आप अपना राहुल काम द्रविड़ करो। की अपनी ताकत है, और दूसरा गेल मुझे- की अपनी मतलब ताकत ये है, भी लगा डिविलियर्स की कि अपनी ताकत है। राइडू साहब के तो अलग अलग टेक्स रहते हैं, इस पे भी मतलब अलग बात है। और दूसरा फिर ये भी बड़ा वो हो रहा है कि मतलब यशस्वी के लिहाज से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ना बहुत ऑर्डिनरी गई है ये सीजन। अगर आप देखोगे तो जो हमने उनसे, भाई देखो ये वही यशस्वी जायसवाल है वैसे बाय द वे, कि जब कभी कभी लगता था कि बटलर साथ में खेल रहा है, हाँ। बट बटलर और खड़ा क्या? है और यशस्वी ठोक रहा है बढ़िया। तो यशस्वी को रियलाइज करना है कि यार अब 2 मैच की बात है, इन 2 मैचेस में आपके अगर पहले आप इसी में दे दो परफॉर्मेंस, मान लो जैसे एक भाई लोग कह रहे हैं कि वैभव का रहता है कि एक मैच थोड़ा सा हल्का रहता है, एक फिर बढ़िया रहता है। अगर ये हल्का है आप कवर अप मार दो ना, सही बात। एक पावर प्ले आप खेल जाओ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भी ये वाली बात 13 बॉल में 50 किया है उसने, Yes. यशस्वी ने 13 पर 50 कर रखा है, और आज से मतलब 1-2 साल पहले की बात है वो। और केकेआर टीम भी कोई हल्की नहीं थी, तो उसके पास शॉटें भी है सारी, ऑल अराउंड द पार्क उसके पास भी शॉटें हैं। मैंने जब ये राइडू जी का बयान सुना तो मुझे यार ये लगा, देखो हम लोग यहाँ बैठते हैं, चलो हम लोग के लिए थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा बैंटर, थोड़ा इधर उधर की बातें यहाँ से छोड़ के चले हो, वहाँ समझ में आता है। आप क्रिकेट खेले हो, आप शायद टेक्निकली हमसे ज्यादा सॉलिड हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें विराट का लिखा था हाउ ही रिडिफाइन हिज T20 बैटिंग, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल था, सीधी सी बात है कि उसने अपनी T20 बैटिंग कैसे रिडिफाइन की। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना सॉल्ट आ गया है, क्योंकि एक ओवर में 20 लूटता है, दूसरे ओवर में 20 लूटता है, उसका एक तरीका है खेलने का, तो विराट अब यहाँ पे ओवर शेडो हो रहा तो ये टीम छोड़ दे। आप अपनी बैटिंग पे वर्क करते हो, आप उस पे बात करते हो, ठीक है। मतलब ये वाली बात है ऐसे कि यार देखो राइडू के कद का अगर खिलाड़ी खेला हुआ है, देखो ठीक है राइडू को जोकर बहुत सारी चीजें फालतू बोली जाती है मजाक में, बट आदमी क्रिकेट खेला हुआ है, बोल के कमाई है उन्होंने, वही बोल रहा हूँ ना, एक वो बातें बोली है इसलिए जय, बोला पता क्या गया होता है, एक बंदा जो क्रिकेट खेला होता है ना उसके पास एक्स्ट्रा बातें होती हैं, मतलब टेक्निकली यार कुछ भी कहो, यार वो हमें बंदा साफ दिख रहा है कि यशस्वी का स्ट्रगल है ओवरहिट का। बात वो करो आप वैभ- उसके आप उसके फॉल्स पे बात करो कि उसकी गलतियां कहाँ हैं। वो बातें करो ना। आप एक ये टीम छोड़ के वहां चलो ओवर शेडो, कम ऑन बीच यार। में मुंबई वाली गेम उसकी बेहतर आई जी। मुंबई वाली कह रहा हूँ, सॉरी, मुंबई से पहले जो गेम खेली थी ना जहां पर उसने अच्छी स्टार्ट दी, वहां आपको साफ क्या दिखा कि भाई वो बॉल को टाइम कर रहा था, और उसके बाद द मोमेंट वो ओवर हिट कर रहा है भाई उसका गेम एक तरीके से डेवलप हुआ है। सेम वैभव भी अगर ओवर हिट करने जाएगा, वैभव ओवर हिट नहीं करता, वैभव शॉट्स को टाइम करता है, वो आराम से मार रहा होता है, देखकर उस जगह मार रहा होता है। यशस्वी के साथ अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कल की भी इनिंग्स, इससे पहले पिछली इनिंग्स जो आपकी रही है, आप बहुत ज्यादा ओवरहिट वाली ड्राइव में चल रहे हो कि मार के उनको बॉल फाड़ देनी है। और सबसे बड़ी बात मैंने उसके नेट्स की वीडियोस देखे, उसमें वही होता है, ठाक 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 चल रही है। प्रॉब्लम पता है यशस्वी के साथ जो मैं देख रहा हूँ, शायद हर कोई अलग अलग बंदा एक अपने तरह से ऑब्जर्व, मैं जब यशस्वी को देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यशस्वी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि देखो एक होता है भाई कि अब यशस्वी की भी ऐसा नहीं कि 30 साल के बहुत मैच्योरिटी है, बहुत तेज, अभी वो इंडियन क्रिकेट में अपनी एक जगह ढूंढ रहे, जगह बना रहे, नो डाउट टेस्ट क्रिकेट खेल, पर जब सामने वाला बंदा बहुत तोड़ रहा होता, मार रहा होता, तो मेरे को भी ये दिखाना होता कि आई कैन डू ऑल्सो दिस थिंग, मैं भी ये सेम कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ये नहीं देख रहा कि वो किस तरह खेल रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊं ना, आप अपने तरीके पे भी वो कर सकते हो, बट आप तो बॉल फाड़ने जा रहे हो। आप मेरा बेस्ट भाई देखो विराट का आया कि इस सीजन विराट का सबसे बढ़िया स्टार्ट हुई 15 पर 35 शायद, विराट ने अपना बेस्ट दिया ना, विराट बोले यार 15 पर 50 ही करके देना है मुझे, तो विराट आउट हो जाएंगे। और कॉपी नहीं करना किसी का स्टाइल। और आप यार देखो क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो आपके पास है वो उनके पास नहीं होंगी, जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है। बिल्कुल। और ये मतलब उनके लिहाज से भी देखो वनडे से वो ड्रॉप हो गए, अभी कहानी है ना कि ड्रॉप हो रखे हैं, टेस्ट में वो एक फॉर्मेट में भी हैं, T20 में वो बहुत दूर दूर तक नहीं है अभी। इवन मैं करूँ कि अगर ऐसा भी कुछ हो जाए कि भाई 2 मैचों में 2 बैक टू बैक 100 मार दे, यशस्वी आईपीएल भी कहाँ जीत जाओगे? जाए, तब भी नहीं आएंगे। यस।
तो आप अभी अपना केस रखने के लिए भाई आपको वही होता है ना कि मुझे, मैं विजुलाइज करता हूँ ट्रॉफी जिताते हुए, मैं कप्तानी के लिए भी देखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। ये बड़े मैचेस होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। इन बड़े मैचेस में आप आओ और भाई मैं ये कहूंगा कि यार कल 29 पर 29 जो खेला, जिस तरीके से खेला, वो आपकी प्रॉब्लम थी। अगर आप शुरुआत में 8-10 बॉलें तरीके से खेलें, चाहे उन पर 8 बॉलों पर 12 हो, बट अगर आप टाइम के लिए जाओ, टाइमिंग करने जाओ, ओवरहिट करने ना जाओ, तो आपको जब वो 29 कन्वर्ट करोगे ना, इजीली आप 55 रन होगे बड़े प्यार से। अब यहीं बैठ के एक जायसवाल की गलती याद दिलाता हूँ। मुंबई वाला मैच विल जैक से आउट हुए थे। पहले विल जैक जब स्पिन डाल रहा था, आप बहुत अर्ली ऑन आए हो, आपका बैट निकल गया, बॉल आके पैड में बाद में लगा, जिसमें आप एम्पायर्स की वजह से बच गए थे। लकी एम्पायर्स कॉल में लकी थे, आप बच गए, ठीक है। फिर सेकंड जब विल जैक्स का आया, उसका बॉल पड़ा, उसका बॉल आप लेट हो, मतलब आपका बल्ला तेज चल गया, एज लग के खड़ा हो रहा है, तो आप अपने आप पे वो देखो ना, बहुत बेसिक गलती है। 6 मारा था ना शायद, उससे पहले उनकी इनिंग्स उस दिन सही, चहर भैया को फिर मार रहे थे। बट वही हो रहा है कि जब वो रश उनका भाई समझनी पड़ती है अपनी गेम। ये जो भी अपने ग्रेड्स बने, ये सब अपनी गेम समझ कर ही बने। और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप स्विच कर सकते हो। अभी आप गेम समझ के उसको कंसिस्टेंट करने वाले जोन में हो यशस्वी, उसमें नहीं हो कि मैं चलते टूर्नामेंट में गेम बदल दी मैंने। वो बहुत अलग लेवल की चीज होती है। जब आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हो, बहुत कुछ ऊपर नीचे देख लेते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब वो कर पाते हो। आप सिंपल यहाँ पर एक फंडा, आप ओवर हिट करना हटा दो, ना जाओ ओवर हिट करने, आपके रन देख लेना आपके कैसे आएंगे, बड़े प्यार से आप स्कोर कर रहे होंगे फ्रीली। अब शुभमन बड़ा अच्छा खेल रहा था टूर्नामेंट। शुभमन के आखिरी मैच में पता गलती क्या है, क्योंकि पहाड़ का स्कोर लगा है 245, मैंने 2 डॉट 3 डॉट खेली, डॉट का प्रेशर है, अब मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि भुवी कोई भी बॉल डालेगा मैं जाऊंगा इधर। वो गलती है, वो आपकी प्रेशर से लड़ाई थी। के साथ पिछले 2 मैचों में ये है ना कि पहले बैटिंग कर रहे थे आप, चलो गिल के साथ प्रेशर लगा था। मैं कह रहा हूं यार, वही बोला, गिल को तो एक बहुत माइनर मिस्टेक है, 240 230 220 इवन 210 की चेज लगी हो। यशस्वी मुझे दिख रहा हो कि भाई अब, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि ऑप्शन नहीं है यार कि आप मारने जा रहे हो, तो मैं समझू कि चलो ठीक है भाई। बट आप वहां पर यार देखो, एक फॉर्मूला ने आपको वहां पर इन रन चेज, वहां पर भी रन चेज थी ना, जब यशस्वी ने उस दिन थोड़ी सी स्टार्ट दी थी अच्छी। रन चेज में आपने उसकी इनिंग्स आप उठाकर देखो, सब टाइमिंग वाली पर ही है, ओवर हिट वाले में कहीं पर कुछ है ही नहीं मामला। तो क्या ये यशस्वी कुछ लग रहा है आपको, आकाश जी, कुछ आएगा उनसे बेहतर जो मैचेस बचे हुए यहाँ पर? यही वाली चीज भी साइकोलॉजिकल होता है। देखो स्किल सेट और उनका किस तरीके से उनकी टेक्निक है, एवरीवन नोज कि टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, बट कभी कभार दिक्कत वही वाली चल रही होती है कि आप साइकोलॉजिकली ना उन चीजों में फंसे होते हो कि रादर देन, मतलब आप अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, कभी कभार आप अपने फियर ऑफ फेलियर होता है ना, मुझे जायसवाल का वो लगता है, फियर ऑफ फेलियर वाली चीज। आप उस वाली चीज को, भाई स्पोर्ट में होता है ये चीज, बड़े से बड़ा बल्लेबाज ना अपने आप को क्वेश्चन, विराट कोहली क्वेश्चन करने लगे थे। चीज का क्या उनकी जगह चली जाएगी टीम इंडिया से? जगह नहीं भी, आई थिंक यही चीज की आईपीएल में तो वो स्टार था, हाँ, उस टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज था। बट लोग ये बोलते हैं ना कि भाई इंडिया के लिए आपको फियर ऑफ फेलियर रहता है, क्योंकि वहां आपकी जगह लेने के लिए 10 लोग तैयार हैं। आईपीएल की टीम में अगर आप टॉप बल्लेबाज हो, 14 मैच की गारंटी होती है, भाई मिलेगा ही मिलेगा। वाइस कैप्टन आप हो, कैप्टनसी और क्या, फियर ऑफ फेलियर? फियर ऑफ फेलियर इस चीज का आपको तो यहाँ और परफॉर्म करना है। अब आप अपने आप को ना क्वेश्चन करने लग गए हो कि क्या मैं वाइड बॉल सेटअप में कभी खेल भी पाऊंगा? तो निकलेगा कौन? इस सब से निकल जाओगे। अब यही है कि रादर देन की उन चीजों को सोचना, पहले आईपीएल पर फोकस करो ना यार। भाई 2 इनिंग्स हैं, 2 इनिंग्स तू परफॉर्म तो कर। एक बल्लेबाज के लिए क्या बोला, सारे ओपनर आपसे बेटर कर रहे हैं, सारे ओपनर जाओ क्लीन स्लेट की तरह जाओ बिल्कुल, और जाके अगर आप ओवर थिंक करके पहले ही कि जी मेरे इंडिया के पोजीशन, मेरी ये पोजीशन, मेरे वाइड बॉल की पोजीशन, मुझे ओपनर नहीं बनना, नहीं मिला, मैं बन सकता था, ये आगे है वो आगे, सब करके अगर क्रीज में जाओगे बैटिंग करने, तो कहां से होगी बैटिंग? शुभमन गिल इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ओवरथिंक बंद कर दे भाई। शुभमन गिल भी ऐसा हो सकता था कि वो अपने आप वो सेल्फ डाउट में चले जाते, मुझे टीम इंडिया, मुझे वर्ल्ड कप से पहले, मतलब लिटरली ये सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है खिलाड़ी के लिए। आपका रेड बॉल का कैप्टन, 2 बड़े फॉर्मेट्स का कैप्टन, उसको वर्ल्ड कप से पहले डिस्कार्ड कर दे कि तेरी बस की फॉर्मेट नहीं है।